सभी को नमस्कार। सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पीएम मोदी और कनाडाई पीएम कार्नी से मुलाकात की। 2 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। मोदी और पीएम कार्नी ने इस बैठक में यूरेनियम की दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए डील की। ये एमओयू लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ये डील 10 साल तक के लिए होगी। भारत और कनाडा ने 2015 में यूरेनियम से जुड़ी डील की थी। 2018 में इस डील को एक्सटेंड किया था और कनाडा ने भारत को 2020 तक 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम की सप्लाई की थी। पीएम कार्नी की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। 2024 में भारत कनाडा और 7वां सबसे बड़ा माल और सर्विस बिजनेस का पार्टनर था। दोनों देशों का व्यापार 30.8 बिलियन डॉलर था। इससे पहले पीएम मोदी ने नवंबर 2025 में जोशनबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर कार्नी से मुलाकात की थी। नेक्स्ट, दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू। 2 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया। लाडली योजना को दिल्ली लखपति बिटिया योजना में बदल दिया गया। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का फ़ायदा 1,20,000 रुपये तक की आय वाले परिवारों को मिलेगा। स्कीम में 1,20,000 रुपये सालाना आय वाले परिवारों को लड़की के जन्म पर 11,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा क्लास 1 से 12वीं में एडमिशन पर 5,000 रुपये बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। 10वीं पास करने और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपये जमा किए जाएंगे। नई स्कीम के तहत ऐसी लड़कियां जिनका जन्म दिल्ली में ही हुआ है और जिनके परिवार पिछले 3 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं, उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा होगा। दिल्ली लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोऊ जियाई से मुलाकात की। 2 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की अध्यक्ष जोऊ जियाई से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और AIIB साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने नवीन वित्त पोषण और गैर वित्त पोषण उपकरणों के माध्यम से AIIB सदस्य देशों, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। AIIB के ऑपरेशंस में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट्स को जल्दी मंजूरी दिलाने और रीजनल ऑफिस शुरू करने पर जोर दिया। AIIB का मुख्य उद्देश्य एशिया और अन्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा विकास को वित्तीय सहायता देना है। इसमें सड़क, रेल परियोजनाएं, पोर्ट और शहरी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट में मदद देना है। AIIB में 120 सदस्य हैं, जो चीन के बाद भारत AIIB का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। AIIB की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। नेक्स्ट, स्पोर्ट। इलिसा हीली का वनडे क्रिकेट से संन्यास। 1 मार्च को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर इलिसा हीली ने अपना आखिरी वनडे क्रिकेट मैच खेला। अपने आखिरी मुकाबले में इंडिया वुमेन के खिलाफ कैप्टन इलिसा हेली ने 98 गेंदों पर 158 रन बनाए। इलिसा महिला क्रिकेटर के इतिहास में सबसे अच्छी विकेटकीपर और बल्लेबाजों में से एक मानी जाती हैं। इलिसा ने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की थी। सभी फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है। इलिसा 2023 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 महिला टीम की कप्तान रही। हिली ने जनवरी 2025 में संन्यास का ऐलान किया था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज उनकी आखिरी सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम वनडे सीरीज 3-0 से हारी। हिली आखिरी ODI में शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले साउथ अफ्रीका की जोहर मारी लोटेंगबर्ग ने 2007 में शतक जड़ा था। 2018 में इलिजा वनडे और 2019 में T20 क्रिकेट्स ऑफ द ईयर रहीं। नेक्स्ट, मिसलिनियस। HPCL एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश मेहता ने रिटायर। 1 मार्च को राजेश मेहतानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। मेहतानी लगभग 38 साल तक HPCL के सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे। मेहतानी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऑपरेशंस, डिटेल, सेल्स, रिटेल, इंजीनियरिंग और एविएशन समेत कई डिवीजन्स में सीनियर रोल्स निभाए। HPCL एक पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है जो 1974 में बनी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की सहायक कंपनी है और पूरे भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने, डिस्ट्रीब्यूट करने और उसकी मार्केटिंग करने का काम करती है। मेहतानी का रिटायरमेंट SEBI रेगुलेशंस 2015 के शेड्यूल 3 सेक्शन A के तहत किया गया। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कैप्टन घनश्याम रिटायर हुए। 1 मार्च को महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL में स्वतंत्र डायरेक्टर रहे कैप्टन घनश्याम सिंह राठौर पद से रिटायर हुए। कैप्टन राठौर को 1 मार्च 2023 को CIL बोर्ड में एक स्वतंत्र डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हुए थे। कैप्टन राठौर ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। कैप्टन राठौर 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं। CIL भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पाद और एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आज का इतिहास। 3 मार्च का इतिहास। 3 मार्च 1575 में अकबर ने तुकरोई की लड़ाई में बंगाली सेना को हराया। 3 मार्च 1716 में इंदौर शहर की स्थापना हुई। 3 मार्च 1923 में टाइम पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 3 मार्च 1953 में क्यूबा में फिदेल
कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई। 3 मार्च 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।